दोस्तों, उर्दू से हिंदी सीखे के 8वें सबक के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज के इस सबक में जिस टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं वो है हिंदी का शब्द या लफ्ज। शब्द को लफ्ज कहते हैं उर्दू में और लफ्ज को शब्द कहते हैं हिंदी में। छोटा ऊ। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी छोटा ऊ और छोटे ऊ की मात्रा से बनने वाले अल्फाज पर। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जब हम छोटा ऊ लिखते हैं तो उसकी शक्ल ऐसी है। मैं बहुत तफसील से पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हिंदी स्क्रिप्ट के बारे में मैंने बात की है। छोटे ऊ की मात्रा जो कि लॉन्ग वॉवेल के लिए छोटा ऊ, और अगर शॉर्ट वॉवेल है तो उसके लिए हम उसकी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं। और उसकी मात्रा आप देख सकते हैं इस तरह से लगाई जाती है। और उर्दू में जब हम छोटे ऊ की आवाज की बात करते हैं तो वो आवाज अलिफ और पेश के साथ, अलिफ और वाव के साथ या ऐन पेश के साथ जो आती है वो छोटे ऊ की आवाज होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने दो चार हिंदी के भी अल्फाज लिए हैं जो बहुत इस्तेमाल में हैं। और उसको लेने का एक जवाब ये है कि जब आप हिंदी सीख रहे हैं तो आपको हिंदी की वोकैबुलरी भी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अलिफ पेश ऊ और पा उप और हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा है ऊ और पा उप। तो दोस्तों, उप का मतलब होता है, उप है एक प्रीफिक्स हिंदी की जिसका मतलब होता है वाइस, जिसे हम उर्दू में नायब बोलते हैं। जैसे उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री यानी नायब वजीर आजम और नायब वजीर आला, इस तरह से इस्तेमाल होता है। उसके बाद बहुत इस्तेमाल वाला लफ्ज है अलिफ पेश ऊ और ना नून उन। हिंदी में आप देख सकते हैं ऊ ना उन, उस, ऊ और सा उस, अलिफ पेश ऊ और सीन उस। उसके बाद उदास, अलिफ पेश ऊ दाल अलिफ जबर दा और सा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊ दा में आ की मात्रा और सा, उदास। उसके बाद एक लफ्ज है उत्तर। तो यहाँ पर अलिफ पेश ऊ ता पर तशदीद है यानी दो आवाजें हैं। यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं एक आधा ता है जिसका निशान है और उर्दू में रे। तो ऊ आधा ता ता रा उत्तर। उत्तर का मतलब होता है आमतौर पर जवाब, लेकिन डायरेक्शन के सिलसिले में भी ये इस्तेमाल होता है जिसका मतलब होता है नॉर्थ। उसके बाद है उजाला। अलिफ यहाँ पर आप देख सकते हैं पेश के साथ लिखा गया है यानी ऊ। हिंदी में हमारे पास ऊ है, जा में आ की मात्रा है और ला में आ की मात्रा है, उजाला। फिर है उजड़ा। यहाँ पर भी अलिफ पेश ऊ है इसलिए यहाँ पर छोटा ऊ है, जा ड़ा में आ की मात्रा, उजड़ा। उसके बाद है उचित। उचित भी हिंदी का एक लफ्ज है। अलिफ पेश ऊ चा में जेर ची और ता, उचित। यहाँ पर है छोटा ऊ, चा में छोटी की मात्रा और ता। तो दोस्तों, मैंने जितने भी अल्फाज लिए हैं वो उन मात्राओं के साथ लिखे गए हैं जिनका जिक्र मैं पहले, जिक्र नहीं बल्कि मैं तफसील से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो वही चीजें इस वीडियो में भी आपको मिलेंगी। तो छोटी ई मैं अपने वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ उसकी तफसील। तो यहाँ पर है छोटा ऊ, चा में छोटी ई की मात्रा और ता, उचित। उचित का मतलब होता है मुनासिब, एप्रोप्रिएट। उसके बाद है उच्चाट। तो उच्चाट यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अलिफ के ऊपर पेश है, ऊ चा में आ की मात्रा और टा, उच्चाट। उसके बाद उम्र। यहाँ पर देखिए, अब मैंने कहा था ना ऐन के ऊपर भी पेश है ऊ की आवाज के लिए, लेकिन हिंदी में उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, ऊ मा और आधारा उमर। फिर है उमस। अलिफ के साथ पेश है छोटा ऊ मा सा उमस। उसके बाद उमंग, ऊ मा में माँ, उसके ऊपर चंद्र बिंदु और गा, उमंग। उजाला। उजाला में भी आप देख सकते हैं अलिफ पेश, हिंदी में है छोटा ऊ, जा में आ की मात्रा, ला में आ की मात्रा, उजाला। उसके बाद उबाल। छोटा ऊ जिसमें बाकी बा में आ की मात्रा और ला, उबाल। उसके बाद एक और शब्द है, लफ्ज है उपयोग। तो उपयोग का मतलब होता है इस्तेमाल। यहाँ पर उर्दू में भी लिखा हुआ है अलिफ पेश ऊ पा या
ये, वाव और गाव उपयोग। हिंदी में ऊ, पा और या में आ की मात्रा, या में ओ की मात्रा और गाव उपयोग। तो ये कुछ अल्फाज थे जो छोटे ऊ से बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे छोटे ऊ की मात्रा वाले अल्फाज, वो अल्फाज जिनमें हम मात्रा लगाते हैं, यानी जहां पर हमें शॉर्ट ऊ चाहिए है। जैसे पहला लफ्ज है झुमका, तो यहाँ पर हमें ओ की इंडिपेंडेंट साउंड नहीं चाहिए है, छोटा वॉवेल चाहिए है, इसलिए आप देख सकते हैं उर्दू में पेश लगा है और यहाँ पर एक तरह से पेश ही है। झा में छोटे ऊ की मात्रा, माँ, का में आ की मात्रा, झुमका। उसके बाद दुकान, दा में छोटे ऊ की मात्रा, का में आ की मात्रा और ना, दुकान। उसके बाद जामुन, जा में आ की मात्रा, माँ में छोटे ऊ की मात्रा और ना, जामुन। बहुत, बा, फिर हाक में छोटे ऊ की मात्रा और ता, बहुत। फिर है कुछ, का में छोटे ऊ की मात्रा और छा, कुछ। धुन, धा में छोटे ऊ की मात्रा और ना, धुन। दुनिया, दा में छोटे ऊ की मात्रा, ना में छोटी ई की मात्रा और या में बड़े आ की मात्रा, दुनिया। पुलाव, पा में छोटे ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा और वा, पुलाव। उसके बाद गुलाब, गा में छोटे ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा और बा, गुलाब। फिर है रुमाल, हालांकि यहाँ पर वाव है लेकिन यहाँ पर ऊ की मात्रा लगी है, रा में ऊ की मात्रा, मा में आ की मात्रा और ला, रुमाल। फिर है फुलवारी, फा में छोटे ऊ की मात्रा, ला, वा में आ की मात्रा, रा में बड़ी ई की मात्रा, फुलवारी। फिर है बुलबुल, बा में छोटे ऊ की मात्रा, बुल और बा में छोटे ऊ की मात्रा, ला, बुलबुल। साबुन, सा में आ की मात्रा, बा में छोटे ऊ की मात्रा, ना, साबुन। फिर है बटुआ, बा, टा में छोटे ऊ की मात्रा और बड़ा आ, बटुआ। गुपचुप, गा में छोटे ऊ की मात्रा, पा और चा में छोटे ऊ की मात्रा, पा, गुपचुप। फिर है जुराब, जा में छोटे ऊ की मात्रा, रा में आ की मात्रा और बा, जुराब। फिर है खुश, जैसा मैं बार बार कहती हूँ तलफ्फुज पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। देख सकते हैं आप हिंदी में हमारे पास खा के लिए कोई इंडिपेंडेंट लफ्ज नहीं है, इसलिए खा के नीचे एक बिंदी लगाकर उसे खा की आवाज बनाया जाता है। तो खा में छोटे ऊ की मात्रा और शा, खुश। फिर है गुलाब जामुन, का में छोटे ऊ की मात्रा, ला में आ की मात्रा और बा, गुलाब। और जा में आ की मात्रा, मा में छोटे ऊ की मात्रा और ना, जामुन। सुबह, सा में छोटे ऊ की मात्रा, बा और हा, सुबह। फिर है गुस्सा, तो यहाँ पर भी खा की तरह गैन की भी आवाज बनाने के लिए गा के नीचे एक नुक्ता लगाया गया है, तो गा में छोटे ऊ की मात्रा, आधा सा और सा में आ की मात्रा, गुस्सा। फिर है बुढ़िया, बा में छोटे ऊ की मात्रा, रा में छोटी ई की मात्रा और या में आ की मात्रा, बुढ़िया। फिर है काबुल, का में आ की मात्रा, बा में छोटे ऊ की मात्रा और ला, काबुल। फिर है बिल्कुल, बा में छोटे ऊ की मात्रा, ला और का में छोटे ऊ की मात्रा, ला, बिल्कुल। घुटन, घा में छोटे ऊ की मात्रा, टा और ना, घुटन। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए हमारी ये पेशकश थी। आपके कमेंट्स का हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतजार रहेगा। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।